हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के अनोखे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लास्ट तक, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से 16 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया है कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई आर इक्वल टू इतना इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यानी हम लोगों को चेक करना है, जांच करना है कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले नोट कर देंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसमें दिया है कि आर इन सेट आर। आर मतलब रियल नंबर का सेट है। आर का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और आर इक्वल टू यहाँ दिया है कि आर में वही दो एलिमेंट ए बी रहेंगे, यानी कि ऑर्डर पेयर ए बी रहेगा सच दैट कि B का जब हम लोग Q करें तो ये A के बराबर होना चाहिए या A से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग को जांच करना है कि यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिव से इसका जांच शुरू करें। तो यहाँ लिखेंगे एक नंबर में कि लेट भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस 1/2 बिलोंग्स टू आर, 1/2 आर में है ना, बट 1/2 का हम लोग क्यू करें तो जो 1/2 है इससे बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, लेकिन वो छोटा हो जा रहा है। यानी कि 1/2 बड़ा है और यहाँ 1/8 छोटा है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि 1/2 इस रिलेशन में नहीं होगा, इसलिए देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर अब सेकेंड नंबर सिमेट्रिक की जांच करना है। तो यहाँ पर हम लोग सिमेट्रिक के जांच के लिए हम लोग इसमें देखें कि क्या यह सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो फिर इसके लिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के सेम तरीका से आपको दिखाना पड़ेगा। तो जैसे मान लिए कि यहाँ 1, 3 बिलोंग्स टू आर, बिकॉज 3 का क्यू करें तो ये आपके 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है। तो दिस इम्प्लाई 1 का क्यू तो 3 से बड़ा नहीं है, यानी कि 3 से छोटा है। तो देयरफॉर 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। फिर दिस इम्प्लाई आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ 3 नंबर में हम लोग लेंगे, 2 पेयर लेकर के दिखाएंगे। जैसे यहाँ ले लीजिए आप कि 100 और 11 बिलोंग्स टू आर, एंड 11 से शुरू होने वाला 11 और 3 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 11 का क्यू करें तो 100 से बड़ा है, और 3 का भी क्यू करें तो वो 100 से 11 से बड़ा है ना। बट
बट अब 3 का क्यू करें तो 100 से बड़ा नहीं है, छोटा है। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया कि 100 और 3 आर में नहीं है, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए आर जो है ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आर इन द सेट 1 2 3, ठीक है। और आर इक्वल टू आपका दे दिया है कि 1 2 और 2 1, और तब आपको सिद्ध करना है कि इतना इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, यह सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव नहीं है ना। तो यहाँ पे नोट कर देंगे देन शो दैट, तो सिद्ध करें कि आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दिखाएंगे कि सिंस 1 बिलोंग्स टू इस सेट 1 2 3, कि 1 जो है इस सेट 1 2 3 में है, बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 1 इस आर में नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये 1 नंबर में हो गया। फिर इसके बाद अब सेकेंड नंबर में 2 नंबर में आप दिखाएंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई 2 1 बिलोंग्स टू आर, यानी कि यहाँ 1 2 आर में है तो इसका उल्टा भी आर में है ना। तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, इसलिए आर सिमेट्रिक है। अब 3 नंबर में हम लोग दिखाएंगे कि सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 आर में है एंड 2 से शुरू होने वाला 2 1 भी आर में है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 2 आर में है और 2 से शुरू होने वाला 2 1 भी आर में है, तो होना चाहिए 1 1। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे नोट कर देंगे हैंस, अतः आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए क्या है, तो ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाई आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर इन द सेट ए, और ए क्या है, तो ए इक्वल टू हो गया आपका सेट ऑफ ऑल बुक्स, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, यानी किसी कॉलेज के पुस्तकालय के सभी पुस्तकों का संग्रह हो गया सेट ए। एंड और आर इक्वल टू दिया है कि इसमें वहीं 2 बुक एक्स वाई होंगे, है ना, इसमें वहीं 2 बुक एक्स वाई होंगे सच दैट कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, एक्स और वाई के पास पेजों की संख्या समान है। तो हमें सिद्ध करना है कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है।
तो इक्विवेलेंस सिद्ध करना है तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अर्थात आपको इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सिद्ध करना होगा, तब जाके आप इक्विवेलेंस कहेंगे। तो यहाँ हम लोग 1 नंबर में नोट करें पहले कि लेट x बिलोंग्स टू ए, माना कि x एक पुस्तक है जो ए में है यानी कि उस लाइब्रेरी में है। तो इसलिए नंबर ऑफ पेजेज ऑफ x इक्वल होगा नंबर ऑफ पेजेज ऑफ x, यानी कि एक बुक अगर x है तो उसको 2 बार आप काउंट करते हैं पेज की संख्या, तो दोनों बार में तो सेम ही आएगा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि x बिलोंग्स टू r है, इसलिए देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। अब इसके बाद हम लोगों को सिमेट्रिक दिखाना है। तो सेकेंड नंबर में हम मानेंगे कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई आर में है। द देयरफॉर जब एक्स वाई आर में है, इसलिए नंबर ऑफ पेजेज ऑफ एक्स इक्वल होगा नंबर ऑफ पेजेज ऑफ एक्स के। तो दिस इम्प्लाई नंबर ऑफ पेजेज ऑफ वाई भी इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ पेजेज ऑफ एक्स के। जैसे x के पेज की संख्या y के पेज की संख्या के बराबर है, तो y में भी पेज की संख्या x के पेज की संख्या के बराबर है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि वाई एक्स बिलोंग्स टू r है, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। अब इसके बाद ट्रांजिटिव के लिए इसमें 2 पेयर मानते हैं 3 नंबर में कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू r एंड y से शुरू होने वाला वाई जेड बिलोंग्स टू r। तो जब एक्स वाई आर में है तो इसलिए नंबर ऑफ पेजेज ऑफ x इक्वल होगा नंबर ऑफ पेजेज ऑफ y के, एंड वाई जेड भी r में है तो इसलिए नंबर ऑफ पेजेज ऑफ y इक्वल होगा नंबर ऑफ पेजेज ऑफ z के। तो आप देख रहे हैं कि x में पेज की संख्या y के पेज की संख्या के बराबर है और y में पेज की संख्या z के पेज की संख्या के बराबर है। तो दिस इम्प्लाई द नंबर ऑफ पेजेज ऑफ x इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ पेजेज ऑफ z के, है ना। तो इससे स्पष्ट है कि दिस इम्प्लाई एक्स जेड बिलोंग्स टू r, यानी कि एक्स जेड भी r में है, तो इसलिए r इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि r रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तब आप कह सकते हैं हैंस अतः r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और यही आपको प्रूफ करना था। अब इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिया है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू इतना 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी सच दैट कि मॉडुलस ऑफ ए बी इज एन इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी सिद्ध करना है कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो दैट द ऑल एलिमेंट 1 2 1 3 5, और इसे भी सिद्ध करना है कि 1 3 5 का सभी एलिमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एंड ऑल एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, और 2 4 का भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, यानी कि दोनों सेट का एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बट ये अपने आप में रिलेटेड है, लेकिन ये दोनों सेट का एलिमेंट, पहला सेट का एलिमेंट दूसरा से या दूसरा का एलिमेंट पहला से किसी से भी रिलेटेड नहीं है। तो पहले हम लोग यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आर इन द सेट ए, और ए इक्वल टू आपका दिया है 1 2 3 4 5 एंड आर इक्वल टू, तो आर में इसमें वही 2 ऑर्डर पेयर ए बी रहेंगे सच दैट कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज एन इवन। ए में से बी को घटा कर मॉडुलस निकालें तो वो क्या होना चाहिए, एक
इवन होना चाहिए, यानी एक सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो एक नंबर में यहाँ सबसे पहले मान लेंगे लेट x बिलोंग्स टू ए, माना कि x a में है, तो इसलिए x माइनस x का मॉडुलस निकालें तो 0 होगा, और 0 एक इवन नंबर है, एन इवन नंबर। तो इससे स्पष्ट हुआ कि x बिलोंग्स टू r है, तो इसलिए r इज रिफ्लेक्सिव, तो इसलिए r क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए यहाँ मान लेंगे कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू r, माना कि एक्स वाई r में है, तो इसलिए x में से y घटा करके मॉडुलस निकालेंगे तो ये क्या होगा, एन इवन होगा। दिस इम्प्लाई, तो y में से x घटा कर मॉडुलस निकालेंगे तो ये भी तो एक इवन होगा। तो दिस इम्प्लाई, इससे स्पष्ट हो गया कि y x भी r में है, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक, तो r सिमेट्रिक है। अब 3 नंबर में इसमें मान लेंगे 2 पेयर लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू r एंड y से शुरू होने वाला yz बिलोंग्स टू r। तो देयरफॉर जब एक्स वाई r में है तो x में से y घटा के मॉडुलस निकालें तो एक एन इवन मिलेगा, एंड और इसके साथ साथ yz भी r में है, तो इसलिए y में से z घटा के मॉडुलस निकालें तो ये भी एक इवन मिलेगा। तो दिस इम्प्लाई, जब x में से y घटा के मॉडुलस निकाले, यानी कि x माइनस वाई और y माइनस जेड इवन है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे और इसके बाद इसका मॉडुलस निकाल देंगे, तो ये भी एक क्या होगा, ये भी एक इवन नंबर ही होगा। तो इससे स्पष्ट होगा कि यहाँ y कैंसिल हो गया, यानी कि x माइनस जेड का मॉडुलस भी एक इवन नंबर है, यानी कि xz भी r में बिलोंग कर गया। तो इसलिए r इज ट्रांजिटिव। तो आपने देखा कि r रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि r एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ नोट कर देंगे, हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव्ड। फिर यहाँ पे अब नोट करेंगे नाउ, अब आपको यहाँ दिखाना है कि 1, 3, 5 का सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो 1 में से 3 घटा करके मॉडुलस निकालें तो एक इवन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको इसको देखना है। तो ये क्या मिल रहा है, तो ये आपको 2 मिला, यानी कि यह एक इवन है, एन इवन। अब जो है 3 में से 5 घटावें मॉडुलस निकालें तो ये भी आपका यहाँ पे 2 मिला, यानी कि ये भी एक इवन है। और 5 में से 1 घटा करके मॉडुलस निकालें तो ये भी आपका जो है 4 मिला, यानी कि ये भी एक इवन है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि 1, 3, 5 का सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब इसके बाद आपको ये भी दिखाना है एंड सेट 2, 4 का भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी कि 2 में से 4 घटा करके मॉडुलस निकालें तो 2 आया, यानी कि यह भी एक इवन है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि देयरफॉर all elements of set 2, 4 are related to each other, ये भी सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और लास्ट में लिखेंगे यहाँ एंड अब 1,
3 5 और 2 4, ये दोनों सेट को लिए 1 में से 2 को घटा के मॉडुलस निकाले तो यहाँ पे 1 आया, यानी कि यह इवन नहीं है ना, नॉट एन इवन, एक इवन नहीं है। या 1 में से 4 घटा के मॉडुलस निकालें तो ये भी 3 मिला, यानी कि ये भी इवन नहीं है। इसी प्रकार अब हम 1 में से 1 हो गया, अब 3 में से 2 घटा के मॉडुलस निकालेंगे तो ये भी आपका 1 मिलेगा, यानी कि ये भी एक इवन नहीं है। फिर इसके बाद 3 में से 4 घटा के मॉडुलस निकालें तो 1 मिला कि ये भी इवन नहीं है। और 5 में से 2 माइनस करके मॉडुलस निकालें तो 3 मिला, ये भी इवन नहीं है। और 5 में से 4 घटा के मॉडुलस निकाले तो 1 मिला, जो कि ये भी इवन नहीं है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि देयरफॉर एनी एलिमेंट ऑफ सेट 1 3 5 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट 2 4। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है कि शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू इतना गिवन बाई ए में इतना और बी में इतना इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी सिद्ध करना है, इसमें 2 क्वेश्चन है कि ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन हैं। अब फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। प्रत्येक केस में 1 से रिलेटेड भी हम लोगों को एलिमेंट लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखेंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आर इन द सेट ए, और ए इक्वल टू हो गया आपका x बिलोंग्स टू z सच दैट x 0 के बराबर या बड़ा और 12 के बराबर या छोटा है। तो इसका मतलब है कि 0 1 2 बढ़ते बढ़ते 12 तक एलिमेंट होंगे, है ना। अब इसका ए नंबर में आपका दिया है कि r इक्वल टू, तो वहीं ऑर्डर पेयर इसमें ए भी होगा सच दैट कि a में से b घटा के मॉडुलस निकालें तो इज ए मल्टीपुल ऑफ 4, यह 4 का मल्टीपुल होना चाहिए, ठीक है। तब इसका हम लोग 1 नंबर में नोट करेंगे कि लेट x बिलोंग्स टू ए, माना कि x a में है तो इसलिए x में से x घटा करके मॉडुलस निकालें तो एक 0 मिलेगा, और 0 क्या है तो मल्टीपुल ऑफ 4 है, क्योंकि 0 तो हर एक नंबर का, सभी नंबर का मल्टीपुल होता है, इसलिए कहेंगे कि 0 इज मल्टीपुल ऑफ 4, यानी 4 का मल्टीपुल है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि x बिलोंग्स टू r है, इसलिए r इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए r जो है रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए हम लोगों को जांच करना है, तो यहाँ मान लेंगे कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू r, एक्स वाई r में है। तो जब एक्स वाई r में है तो देयरफॉर x में से y घटा के मॉडुलस निकालने पर मल्टीपुल ऑफ 4 मिलता होगा, तो इज ए मल्टीपुल ऑफ 4। तो जब x में से y घटा के मॉडुलस निकालने पर 4 का मल्टीपुल है, तो y में से x माइनस करके मॉडुलस निकालें तो ये भी क्या होगा मल्टीपुल ऑफ 4 होगा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि yx बिलोंग्स टू r, यानी कि yx भी r में बिलोंग करता है। तो इसलिए r इज सिमेट्रिक, इसलिए जो है r सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव के लिए यहाँ 3 नंबर में मानेंगे कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू r एंड y से शुरू होने वाला yz बिलोंग्स टू r। एक्स वाई r में है और y से शुरू होने वाला yz भी r में है। तो जब एक्स वाई मान लिए कि r में है, तो इसलिए x में से y घटा के मॉडुलस निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो इज ए मल्टीपुल ऑफ
4, तो यह 4 का गुणज होगा। एंड y में से z घटा करके मॉड्यूलस निकालें तो ये भी क्या मिलेगा, तो मल्टीपुल ऑफ 4, क्योंकि x y r में है और y z भी r में है। तो जब x में से y घटाने पर 4 का गुणज है और y में से z घटाने पर 4 का गुणज है, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो ये भी 4 का गुणज रहेगा। इसका मॉड्यूलस निकाल देंगे तो ये भी आपका 4 का ही मल्टीपुल रहेगा। तो यहाँ y कट गया तो स्पष्ट हो गया आपको कि x माइनस z का मॉड्यूलस भी 4 का मल्टीपुल है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि आपका r जो है उसमें xz भी बिलोंग कर जाएगा, इसलिए r इज ट्रांजिटिव। इसलिए r क्या है, ट्रांजिटिव है। तो यहाँ आपने देखा कि r रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। तो नोट कर देंगे हैंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यही हम लोगों को प्रूव करना था। साथ ही हम लोगों को ये भी दिखाना है कि 1 से रिलेटेड इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, नोट करें नाउ सिंस a इक्वल टू आपका दिया है 0 1 2 डैश 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 12 तक, यानी कि 1 में से उस एलिमेंट को घटा करके मॉड्यूलस निकालने पर, है ना, कौन कौन सा इसमें एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाना है कि 1 माइनस एक्स, इसका मॉड्यूलस निकालने पर क्या होना चाहिए, तो इज ए मल्टीपुल ऑफ, तो मल्टीपुल ऑफ हो गया आपका 4। तो देयरफॉर क्लियरली, तो इससे आपका स्पष्ट हो गया कि यहाँ x का मान हो जाएगा क्या, तो यहाँ से 0 से शुरू करें तो 0 से बढ़ते बढ़ते एक 5 मिलेगा कि 1 में से 5 घटा के मॉड्यूलस निकालें तो 4 का मल्टीपुल होगा। उसके बाद 9 मिलेगा, है ना, और उसके बाद 13 मिलेगा जो कि इसमें नहीं है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि देयरफॉर आपका 5 9, है ना, तो देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट इतना आर रिलेटेड टू 1। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका बी नंबर क्वेश्चन में। तो इसका बी नंबर के लिए यहाँ हम लोग नोट कर देंगे कि इसमें आपका 9 का फिर नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आर इन द सेट ए, आर सेट ए में है और ए का मान आपका 0 1 2 डैश डैश 12 तक है, और आर इक्वल टू दिया है कि इसमें वही ऑर्डर पेयर ए बी होगा सच दैट कि ए इक्वल टू बी है। ठीक है, तो इसे आपको इक्विवेलेंस सिद्ध करना है कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आपको दिखाना होगा। सो यहाँ मान लेंगे कि लेट x बिलोंग्स टू ए, माना कि x ए में है तो इसलिए x तो इक्वल है x के, तो दिस इम्प्लाई x बिलोंग्स टू r है, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। तो r रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग मान लेंगे कि कोई एक एलिमेंट है जो R में उपस्थित है। तो यहाँ सेकेंड नंबर में नोट करेंगे कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू R, यानी एक्स वाई R में है। तो एक्स वाई R में है तो इसलिए x बराबर होगा y के। जब एक्स वाई R में है तो x बराबर होगा y के, क्योंकि इस रिलेशन का नियम है कि वही एलिमेंट इस R में रहेगा, वही एलिमेंट ये भी रहेगा जो इसमें बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप मान लिए कि एक्स वाई R में है तो x और y बराबर होगा, तो y और x भी तो आपस में बराबर होगा। तो दिस इम्प्लाई yx बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। तो इससे स्पष्ट हुआ कि R सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव के लिए आपको 3 एलिमेंट मानना है, 2 एलिमेंट मानना है कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू R एंड
y से शुरू होने वाला yz बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो जब x y r में है तो x और y बराबर होगा, एंड y z r में है तो y और z भी बराबर होगा। तो जब x y के बराबर है या y z के बराबर है तो x निश्चित रूप से z के बराबर है। तो दिस इम्प्लाई एक्स जेड बिलोंग्स टू हो गया r, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। तो r रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया। तो यहाँ नोट कर देंगे हैंस, अतः r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, r एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, प्रूव्ड। फिर यहाँ नोट करेंगे नाउ सिंस a इक्वल टू यहाँ दिया है 0 1 2 डैश 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 12 तक, और 1 से रिलेटेड इसमें बताना है तो कौन कौन इसमें बराबर है। तो यहाँ 1 इक्वल टू होगा x के, तो इससे स्पष्ट हो गया कि x का मान भी 1 के बराबर ही होगा। तो देयरफॉर यानी कि इसमें 1 के बराबर केवल 1 ही है। तो यहाँ नोट करेंगे कि ओनली 1 इज रिलेटेड टू 1, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका दिया है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज, यानी कि आपको उस रिलेशन का एग्जाम्पल देना है जो है 1 नंबर जैसे आपका कह रहा है कि सिमेट्रिक, यानी वह रिलेशन सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। वह सिमेट्रिक है लेकिन वो नहीं तो रिफ्लेक्सिव है और नहीं ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर आपको जो है एग्जाम्पल में दे देना है, ऐसे नोट कर देंगे एग्जाम्पल लेट a इक्वल टू, तो a इक्वल टू आपको मान लेना है जैसे 1 2 हम दिखा दिए, 3 दिखा दिए, है ना, 1 2 3 आप अपने मन से जो भी सेट करना है कर सकते हैं। एंड r इन द सेट a, और मान लिए कि r सेट a में है और r इक्वल टू, तो r इक्वल टू हम दे दिए इसमें 1 2 और 2 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो है एग्जाम्पल हो गया इसका कि ये सिमेट्रिक है, चूँकि यहाँ 1 है तो 1 1 नहीं है, 2 है तो 2 2 नहीं है, 3 है तो 3 3 नहीं है, यानी कि यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, नाइदर रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव भी नहीं है, जैसे 1 2 है या 2 से शुरू होने वाला 2 1 है तो 1 1 इसमें नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। और सिमेट्रिक तो 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1, या 2 1 है तो इसका उल्टा 1 2 इसमें है। तो इस प्रकार बाकी इसमें 3 क्वेश्चन जो है या 4 क्वेश्चन जो है, सेकेंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हम आपके लिए छोड़ देते हैं कि आप इसे अपने तरीक़ा से आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। और आपको अगर ध्यान में नहीं आवे तो एक बार इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैं बताया हूँ उसमें इस टाइप के जितना इसमें लिखा गया इस सभी टाइप का उसमें एग्जाम्पल आपको बताया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। अगर दिक्कत हो तो फिर से एक बार आप क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दिया है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए क्या है, तो ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर इक्वल टू पी क्यू आ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि इसमें वही 2 ऑर्डर पेयर रहेगा पी क्यू, वही 2 पॉइंट पी क्यू रहेगा कि ओरिजिन से पी की दूरी और ओरिजिन से क्यू की दूरी इक्वल होना चाहिए। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्दर, और इसे भी हम लोगों को शो दैट, इसे भी सिद्ध करना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट पी जो 0 के बराबर नहीं है यानी ओरिजिन पर नहीं है, इज द सर्किल पासिंग थ्रू पी विथ सेंटर ओरिजिन एज सेंटर, जिसका सेंटर ओरिजिन है। यानी यहाँ पे हम लोग नोट करें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11 नंबर में आपका हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये दे दिया आपको कि आर इन द सेट ए, आर जो है एक रिलेशन है सेट ए में, ए बराबर क्या है, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, यानी एक प्लेन के सभी
पॉइंट्स का सेट है। जैसे मान लीजिए कि आपका स्क्रीन पर जो दिख रहा है, यहाँ आपका जो बोर्ड है, यह बोर्ड एक प्लेन है, इस पर जितना भी हम लोग पॉइंट दे सकते हैं वो सभी पॉइंट का सेट जो है इस ए में आ गया है। और r इक्वल टू इसमें वहीं दो पॉइंट आपके P और Q रह सकते हैं, सच दैट कि ओरिजिन से P की दूरी और ओरिजिन से Q की दूरी इक्वल होगा। सिद्ध करना है क्या, ये कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसमें हम लोग ए नंबर में नोट करें या 1 नंबर में नोट करें कि लेट एक पॉइंट P लिखते हैं कि P बिलोंग्स टू ए, माना कि एक पॉइंट है जो सेट ए में है। तो इसलिए ओरिजिन से उस पॉइंट तक की दूरी ओरिजिन से फिर उसी पॉइंट तक की दूरी के बराबर होगा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि P बिलोंग्स टू R है, तो इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए जो है R रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए यहाँ मान लेंगे बी नंबर में कि लेट PQ बिलोंग्स टू R, यानी PQ R में है। तो जब PQ R में है तो ओरिजिन से P तक की दूरी ओरिजिन से Q तक की दूरी के बराबर होगा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ओरिजिन से Q तक की दूरी भी ओरिजिन से P तक की दूरी के बराबर होगा। तो दिस इम्प्लाई QP भी R में बिलोंग्स करता है, तो इसलिए R इज सिमेट्रिक, तो R सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव के लिए यहाँ मान लेंगे कि लेट PQ बिलोंग्स टू R एंड Q से शुरू होने वाला QN बिलोंग्स टू R। तो जब PQ R में है तो ओरिजिन से P तक की दूरी ओरिजिन से Q तक की दूरी के बराबर होगा, एंड QN भी R में है तो ओरिजिन से Q तक की दूरी ओरिजिन से N तक की दूरी के बराबर होगा। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जब OP बराबर है OQ के और OQ बराबर है ON के, यानी कि OP भी बराबर है ON के, है ना। तो जब OP भी बराबर है ON के, तो इससे आपका स्पष्ट होता है कि आपका P और N भी बिलोंग्स करता है R में, है ना। तो यहाँ नोट कर देंगे देयरफॉर या दिस इम्प्लाई R इज ट्रांजिटिव। तो आपने देखा कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। तो यहाँ पे आप नोट कर देंगे हैंस अतः R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, प्रूव्ड। फिर यहाँ पे आपको नोट करना है नाउ लेट P बी एनी पॉइंट, माना कि P कोई पॉइंट है नॉट इक्वल टू 0 0, जो ओरिजिन पर नहीं है। तो इसलिए ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे x x डैश और y y डैश, ठीक है। और यहाँ पे आपका है ओरिजिन, और मान लेते हैं कि P यहाँ पे आपका कोई एक पॉइंट माने हैं। तो इससे P से यहाँ जो दूरी है P से इतना ही दूरी, इस तरह से हम लोग जितना भी दूरी लेंगे इस तरह से, है ना। तो यह एक सर्किल बनेगा कि ओरिजिन से P तक की दूरी, ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी, ओरिजिन से सर्किल पर जितना भी पॉइंट है उस सभी का दूरी हम लोग देखेंगे तो सभी का सभी दूरी क्या होगा, ये बराबर होगा, क्योंकि रेडियस किसी सर्किल का रेडियस सभी बराबर होते हैं, है ना। तो यही आपको सिद्ध करता है कि P जो है 0 0 पर नहीं है, है ना। तो P से जाने वाला और P से रिलेटेड सभी पॉइंट एक सर्किल पर हो जाते हैं, यानी एक सर्किल का निर्माण करते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। यही हम लोगों को प्रूव करना था। अब इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दिया है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो यहाँ सबसे पहले हम नोट करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर इन द सेट ए, और ए इक्वल टू क्या है, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सभी त्रिभुजों का सेट है ना।
फिर इसमें दिया है कि R इक्वल टू वहीं दो त्रिभुज T1 T2 रहेगा कि T1 इज सिमिलर टू T2। तो यहाँ नोट कर देंगे कि एंड R इक्वल टू T1 T2 सच दैट कि T1 इज सिमिलर टू T2, T1 और T2 सिमिलर हैं। इज एन इक्विवालेंस रिलेशन, यानी हम लोगों को सिद्ध करना है क्या एक इक्विवालेंस रिलेशन है। जब सिद्ध कर दीजिएगा उसके बाद कंसीडर 3 ट्रायंगल्स T1, 3 त्रिभुज पर आपको कंसीडर करना है। एक T1 है जिसका साइड इतना है, एक T2 है जिसका साइड इतना है, एक T3 है जिसका साइड इतना है। विच ट्रायंगल T1 T2 T3 आर रिलेटेड, और बताना है कि इस तीनों में से कौन से त्रिभुज एक दूसरे से रिलेटेड हैं, है ना। यानी कि यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। फिलहाल हम लोग पहले इसको सिद्ध करेंगे कि यह एक इक्विवालेंस रिलेशन है, यानी कि R एक रिलेशन है ए में। ए क्या है तो सभी त्रिभुजों का सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हैं, और R में वहीं दो त्रिभुज रहेगा कि T1 और T2 जो सिमिलर हो। तो यहाँ 1 नंबर में मानेंगे कि लेट एक त्रिभुज है T बिलोंग्स टू A जो A में है। तो इससे स्पष्ट है, आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज अपने आप के समरूप होता है, सिमिलर होता है। तो दिस इम्प्लाई T बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। तो इससे स्पष्ट हो गया कि R रिफ्लेक्सिव है। फिर सिमेट्रिक के लिए यहाँ मानेंगे कि लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R, माना T1 T2 R में है, तो इसलिए T1 इज सिमिलर टू T2, T1 T2 के सिमिलर होगा। तो दिस इम्प्लाई T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि T2 T1 भी R में बिलोंग करता है, इसलिए R इज सिमेट्रिक। R क्या है, सिमेट्रिक है। अब 3 नंबर में यहाँ मानेंगे 2 पेयर, जैसे T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 से शुरू होने वाला T2 T3 बिलोंग्स टू R। तो जब T1 T2 R में है तो T1 सिमिलर है T2 के, एंड T2 T3 भी R में है तो T2 सिमिलर है T3 के। तो दिस इम्प्लाई जब T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है तो स्पष्ट हो गया कि T1 भी सिमिलर होगा T3 के, है ना। तो इससे स्पष्ट हो गया आपका कि देयरफॉर कि T1 T3 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। R ट्रांजिटिव है। तो आपने देखा कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। तो यहाँ नोट कर देंगे हैंस, अतः R इज एन इक्विवालेंस रिलेशन, यानी कि R जो है एक इक्विवालेंस रिलेशन है, प्रूव्ड। फिर यहाँ पे लिखेंगे एंड, अब यहाँ आपको जो क्वेश्चन में दिया है कि 3 ठो यहाँ पे ट्रायंगल दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल यहाँ है कुछ इस तरह से, 3, 4, 5 इसके साइड हो गए, है ना। इसका नाम यहाँ पे दे देते हैं T1, ऑलरेडी T1 आपके क्वेश्चन में दिया है। एक और यहाँ पे कोई त्रिभुज है T2, ये T2 हो गया यहाँ पे। तो इसका दिया हुआ है साइड 5, 12 और 13, और एक और आपका ट्रायंगल है यहाँ पे T3। आप किसी भी तरह से यहाँ पे ट्रायंगल अपना ही बना दीजिए। उसके बाद इसका जो है साइड, तो इसका साइड आपका दिया है 6, 8 और 10। ये हो गया T2, आई हो गया आपका T3। बताना है कि T1 T2 या T2 T3 या T1 T3 में कौन एक दूसरे के रिलेटेड है। तो वहीं एक दूसरे के रिलेटेड होगा, है ना, जो सिमिलर हो। तो आप जानते हैं कि 2 त्रिभुज सिमिलर होते हैं यदि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो या उनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो। तो यहाँ तो एंगल का पता है नहीं, तो यहाँ देखेंगे जैसे 3/6 तो 1/2, 4/8 तो 1/2, 5/10 तो 1/2, यानी कि T1 और T3 सिमिलर हैं। उसके बाद T1 और T2 में देखें तो ये आपका नहीं इसका सेम रेशियो मिल रहा है, या T2 T3 में सेम रेशियो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस T1 इज
नॉट सिमिलर टू T2, T1 T2 से सिमिलर नहीं है, इसलिए T1 इज नॉट रिलेटेड टू, यहाँ R लिख करके काट देते हैं, उसको पढ़ेंगे नॉट रिलेटेड टू T2, T1 T2 से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ T2 इज नॉट सिमिलर टू T3, तो इसलिए T2 भी रिलेटेड नहीं है T3 से। यहाँ लिखेंगे फिर एंड T1 इज सिमिलर टू T3, T1 जो है T3 के सिमिलर हैं, तो इसलिए T1 इज रिलेटेड टू T3, तो यही हो जाएगा इसमें का आंसर। अब इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स आर इक्वल टू कि P1 P2 यानी कि वहीं दो पॉलीगन्स इस रिलेशन में रहेगा सच दैट कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड 3 4 5, और कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया है जिसका साइड 3 4 5 है, इससे रिलेटेड कौन कौन से इसमें त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको सिद्ध करें कि यह जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर इन द सेट ए, और ए इक्वल टू क्या दिया है, तो सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, ऑल पॉलीगन्स, और R इक्वल टू आपका दिया है कि इसमें दो पॉलीगन आपका P1 और P2 रहेगा सच दैट कि P1 और P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड हो, यानी कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो पहले आपको सिद्ध करना है कि यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पहले हम लोगों को सिद्ध करना होगा। तो एक नंबर में नोट करेंगे कि लेट P बिलोंग्स टू A, माना कि एक पॉलीगन P है जो A में है, तो इसलिए नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P इक्वल होगा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P के। तो देयरफॉर आपका यहाँ पे हो जाएगा P बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए जो है R आपका क्या है, तो रिफ्लेक्सिव है। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर में चलें, तो इसमें मान लीजिए कि लेट आपका यहाँ पे दो ठो मान लेते हैं कि P1 P2 R में है, तो P1 P2 R में है, तो इसलिए नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इक्वल होगा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2 के। जब P1 P2 R में है तो P1 की भुजा P2 की भुजाओं की बराबर होगी, तो दिस इम्प्लाई नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2 बराबर होगा नंबर ऑफ साइड ऑफ P1 के। तो दिस इम्प्लाई P2 और P1 भी R में बिलोंग्स करता है, इसलिए R इज सिमेट्रिक, तो इसलिए R सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव के लिए 3 नंबर में इसमें दो पेयर मानेंगे कि लेट P1 P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 से शुरू होने वाला P2 P3 बिलोंग्स टू R। तो जब P1 P2 R में है तो इसलिए नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 बराबर होगा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2 के, है ना। फिर इसके बाद P2 P3 भी R में है, तो इसलिए तो यहाँ नोट कर देंगे एंड नंबर ऑफ साइड ऑफ P2 इक्वल होगा नंबर ऑफ साइड ऑफ P3 के। तो आप देख रहे हैं कि P1 की भुजा की संख्या P2 के बराबर है या P2 वाला P3 के बराबर है, तो दिस इम्प्लाई नंबर ऑफ साइड ऑफ P1 बराबर होगा नंबर ऑफ साइड ऑफ P3 के। तो इससे स्पष्ट हो गया कि P1 और P3 भी
आर में बिलोंग्स करता है, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव। तो आप देख रहे हैं कि आर जो है यह आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ नोट कर देंगे हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव्ड। फिर यहाँ नोट करेंगे नाउ, अब यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ना, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसकी साइड 3, 4, 5 है। अब इस त्रिभुज से, इस त्रिभुज का नाम टी दे दिया है, तो इस टी से रिलेटेड कितने त्रिभुज होंगे, है ना। तो इससे रिलेटेड है तो आपका रिलेशन में कैसा दो एलिमेंट रह रहा है, उसमें भुजा की संख्या बराबर हो, साइड की संख्या बराबर हो। तो किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, ट्रायंगल हो, सब में साइड की संख्या तो बराबर होगा, 3 ही होता है। तो यहाँ नोट कर देंगे कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज related to given triangle T। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 14 है कि लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। मान लीजिए कि L सेट ऑफ ऑल लाइन्स हैं, है ना, इन XY प्लेन, XY प्लेन में R बी द रिलेशन इन L, और R उसी L में एक रिलेशन है। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R इन द सेट L, और L बराबर क्या है, तो सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन, इन XY प्लेन, यानी XY प्लेन में जितने भी लाइन्स होंगे सभी लाइन्स का सेट है L। और R में कह रहा है कि R इसी L में एक रिलेशन है, सच इसमें दो एलिमेंट L1 और L2, यानी कि दो लाइन L1 L2 इस प्रकार है कि L1 इज पैरेलल टू L2, तो L1 इज पैरेलल टू L2, सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सिद्ध करना है कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन इतना, उसके बाद इस लाइन से रिलेटेड सभी लाइन को आपको बताना है। तो पहले आपको सिद्ध करना है क्या एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ हम लोग सिद्ध करेंगे यार रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं। सो यहाँ मान लेंगे कि लेट L बिलोंग्स टू, या कोई यहाँ लाइन है कि L बिलोंग्स टू L, तो इसलिए L इज पैरेलल टू L, कोई भी लाइन अपने आप की पैरेलल होती है। द दिस लाइन L बिलोंग्स टू R, तो इससे स्पष्ट हो गया कि R इज रिफ्लेक्सिव, तो R रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए यहाँ मान लिए कि लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो जब L1 L2 R में है तो L1 पैरेलल होगा L2 के, तो दिस इम्प्लाई L2 भी तो पैरेलल होगा L1 के। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि L2 L1 भी, यहाँ L2 और L1 भी R में है, बिलोंग्स टू R, तो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए यहाँ मानेंगे 3 नंबर में कि लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 से शुरू होने वाला L2 L3 बिलोंग्स टू R। तो जब L1 L2 R में है तो L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 L3 भी R में है, तो L2 इज पैरेलल टू L3। तो जब L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो दिस इम्प्लाई L1 पैरेलल होगा किसके, तो L1 पैरेलल होगा L3 के। जब L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के पैरेलल होगा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि L1 L3 भी R में बिलोंग्स करता है। तो यहाँ नोट कर देंगे, इसलिए देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, है ना। तो यहाँ पे अब नोट कर दें कि हैंस, चूँकि R जो है यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हैं, तो नोट कर देंगे हैंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R जो है यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है प्रूव्ड।
फिर यहाँ नोट करेंगे नाउ आपके क्वेश्चन में एक लाइन का इक्वेशन दिया है जो y इक्वल टू 2x + 4 है। तो आप 11 क्लास में स्ट्रेट लाइन में आप पढ़े हैं कि y इक्वल टू mx + c उस लाइन का इक्वेशन है जिसका स्लोप m है ना, और उसका y इंटरसेप्ट c है। तो यहाँ पे एक हम लोग ऐसे मान लीजिए कि फिगर बना दिए और ये हो गया आपका x डैश y डैश ओरिजिन। यहाँ आपको y अंतःखंड 4 है, यानी कि इस तरह से एक लाइन खींच देंगे और इस पर जो है क्या है, तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक की दूरी 4 है। इसी का इक्वेशन हो गया आपका ये y इक्वल टू 2x + 4। अब इस लाइन से जितने भी पैरेलल लाइंस होंगे, जितने भी इसके पैरेलल लाइंस होंगे, अनंतों पैरेलल लाइंस होंगे, वो सभी इससे रिलेटेड है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। तो इसलिए नोट कर देंगे कि सेट ऑफ ऑल लाइंस y इक्वल टू 2x + c है ना। y इक्वल टू यहाँ सभी का स्लोप सेम रहेगा, 2x + 4 नहीं दे करके 2x + c कर देंगे, y अंतःखंड बदलता रहेगा। r रिलेटेड टू गिवन लाइंस, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका दिया है कि लेट, मान लीजिए कि R बी द रिलेशन इन द सेट इतना, यानी कि R एक रिलेशन है जो सेट 1 2 3 4 में है ना, और R इक्वल टू भी आपका यहाँ पे दिया है। चूज द करेक्ट आंसर, इसमें आपको करेक्ट आंसर चुन के बताना है ना, कि यह कैसा रिलेशन है। जैसे ऑप्शन में दिया है कि R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं और यहाँ नोट करते हैं कि यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है ना, सिमेट्रिक है कि नहीं है, और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। जैसे यहाँ 1 है तो इसमें 1 है, उसके बाद 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3, और 4 है तो 4 4, यानी कि R रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की जांच करें तो 1 2, तो इसका उल्टा 2 1, तो 2 1 इसमें नहीं है, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है। और जब ये रिफ्लेक्सिव है तो ये निश्चित रूप से ट्रांजिटिव होता है। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि जो रिलेशन इस तरह से अगर संख्या में दिया जाए या रिफ्लेक्सिव है तो निश्चित रूप से ट्रांजिटिव होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर कौन, कि R इज रिफ्लेक्सिव है ना, R इज रिफ्लेक्सिव। तो इसमें देख लीजिए कि R आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो आपका रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका दिया है कि लेट, मान लीजिए कि R बी द रिलेशन इन सेट n, R एक संबंध है जो n में है। R इक्वल टू दिया है कि वहीं ऑर्डर पेयर इसमें ए बी होगा सच दैट कि A इक्वल टू B - 2 को संतुष्ट करेगा और B का मान 6 से अधिक है। तो B का मान 6 से अधिक है ना, तो इसका मतलब है कि B का मान 7 8 9 इस तरह से डैश डैश होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि ऑप्शन में दिया है कि 4, तो B का मान 4, तो ये तो पहले ही आपका पता चल गया कि ऑप्शन गलत है। उसके बाद बाकी तीनों में इसमें 8 है ना, तो 6, B का मान 6 से अधिक होना चाहिए, तो 8 तो इसमें सही है। तो ये तीनों में कोई एक ही सही होगा, इसलिए हम लोग इसमें सबसे पहले B का मान यहाँ रख के चेक करेंगे। तो जैसे आपका यहाँ दिया है कि A इक्वल टू B - 2 है, तो B का मान अगर 8 रखें तो 8 - 2 यानी कि 6 होगा। तो A का मान 6 और B का मान 8 होना चाहिए, यानी 6 8 होना चाहिए। तो देखिए 6 और 8 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए।